हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हमने एच पी टेट नवंबर 2023 के लिए साइकोलॉजी सेक्शन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मीनिंग क्या है? ऑप्शंस है डिफरेंसेस, डिफरेंट वॉइसेस इन एन इंडिविजुअल, डिफरेंट क्वालिटीज इन एन इंडिविजुअल, डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल या नन ऑफ दिस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है कि दो व्यक्तियों के बीच इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि उनमें डिफरेंसेस आना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट टू मेंशन अबाउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में सबसे पहले किसने उल्लेख किया था? ऑप्शन है महात्मा बुद्ध, एरिस्टोटल, प्लेटो या पाइथागोरस। तो सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में एरिस्टोटल ने उल्लेख किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चर एक्सपेक्टेशंस ऑफ मेल एंड द फीमेल बिहेवियर आर कॉल्ड। ऑप्शन है जेंडर रोल, जेंडर टाइप, जेंडर आइडेंटिटीज या जेंडर कॉन्स्टेंसीज। तो राइट आंसर इज जेंडर रोल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द इंक्लूडेड अमंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो उनमें से किसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में शामिल किया गया है? ऑप्शंस है इमोशनल, फिजिकल डिफरेंसेस, डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम व्यक्तियों के बिहेवियर में अंतर कैसे ला सकते हैं। ऑप्शंस है एज अ वाइस, एज अ वर्च्यू, बोथ इन वाइस एंड द वर्च्यू, या एज अ करेक्टरिस्टिक्स। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, दैट इज एज ए करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन। तो इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या अर्थ है? ऑप्शन है डिफरेंसेस अमंग द वेरियस ट्रेड्स इन अ गिवन इंडिविजुअल। ऑप्शन बी डिफरेंसेस इन अ गिवन ट्रेड बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल। ऑप्शन सी डिफरेंसेस इन अ गिवन ट्रेड in a given individual associated with the passage of an time, and D is differences in a given trait in a given individual. तो इसका राइट ऑप्शन है ए, दैट इज डिफरेंसेस अमंग वेरियस ट्रेड्स इन अ गिवन इंडिविजुअल। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ चाइल्ड हैज़ अ कमांड ओवर हिज मदर टंग देन इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम दैट ही विल हैव कमांड ओवर। तो अगर बच्चे की अपनी मदर टंग यानी कि उसकी मातृभाषा पर कमांड है, तो उससे हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसमें इनमें से किस, तो उसमें मतलब उसमें यानी कि बच्चे में इनमें से किसके भी कमांड होंगी। तो ऑप्शंस है टू एक्सप्रेस द फीलिंग एंड थॉट्स, अलर्टनेस इन एक्टिविटीज़ ऑफ कॉग्निशन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। अगर बच्चे की अपनी मदर टंग में कमांड है तो वो फीलिंग्स थॉट्स को भी एक्सप्रेस ईजिली कर पाएगा और एक्टिविटीज़ में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑफ एन एवरी इंडिविजुअल चेंजेस। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट कैसे बदलता है। ऑप्शन है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इंक्रीज इन एज, विजिट टू अ फॉरेन कंट्री या बिफोर अदर। तो इसका राइट ऑप्शन है इंक्रीज इन एज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गर्ल लर्न देन बॉयज़। तो लड़कियां लड़कों से ज़्यादा सीखती हैं। ऑप्शन है लेट बट क्विकली, लेट या नन ऑफ द अबव। तो लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मतलब जल्दी सीख जाती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ इंक्लूडेड इन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता में क्या शामिल है? ऑप्शंस हैं आपके इन्वायरमेंट, हेरिडिटी, जेंडर बाइस या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट फैक्टर ऑफ द सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड इज। तो बच्चे के समाजीकरण का पहला कारक या पहला फैक्टर क्या है? ऑप्शंस है फैमिली, स्कूल, पॉलिटिकल पार्टी या प्लेस ऑफ वर्क। तो राइट ऑप्शन है फैमिली। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है to lessen individual differences students should be given education in। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कम करने के लिए इनमें से कौन सी एजुकेशन शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए? ऑप्शंस है हेल्थ, सोशल, साइकोलॉजिकल या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 13, व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन शुड बीइंग। तो ह्यूमंस का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? ऑप्शंस है पोलाइट, कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी, इफेक्टिव या सोशल एक्टिविटी। तो बी ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन इज बी, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज विच टीचर कैन अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट। तो उनमें से कौन सा टीचर स्टूडेंट्स के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ सकता है? ऑप्शंस है आइडियलिस्टिक टीचर, साइकोलॉजिस्ट टीचर, इफेक्टिव या जर्नल टीचर। तो एक इफेक्टिव टीचर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इसलिए समझ पाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्या कारण हैं? ऑप्शन है सोशल रीजन, इन्वायरमेंट, हेरिडिटी या हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। तो लास्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर फ्रीडम इन क्लासरूम गिव्स टू बर्थ टू द डिस्टर्बेंस, डू यू एग्री। भला अगर आप क्लास में ज़्यादा फ्रीडम देते हैं तो क्या उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है? ऑप्शंस हैं कंप्लीटली एग्री, पार्शियली डिसएग्री, कंप्लीटली एग्री। तो हाँ, अगर क्लास को ज़्यादा फ्रीडम दी जाए तो क्लास में डिस्टर्बेंस होती है। कंप्लीटली एग्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वर्च्यू और द वाइसेस विच एन इंडिविजुअल इनहेरिट आर कॉल्ड। तो सद्गुण या फिर दुर्गुण जो किसी व्यक्ति को विरासत में मिलते हैं वह क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस है हेरिडिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इन्वायरमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन योर सोसाइटी देयर आर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन निशु एंड द कमल, व्हाट कैन बी द रीज़न। मतलब कोई दो बच्चे हैं, एक निशु है, कमल, इन दोनों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, कास्ट या नन ऑफ दिस। तो इसका कारण हो सकता है हेरिडिटी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 इज डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल इज यूनिवर्सल प्रोसेस हु सेड। तो ये किसने कहा कि दो इंडिविजुअल के बीच अंतर होना एक यूनिवर्सल प्रोसेस है? ऑप्शंस है कोहलर ने, टाइलर ने, स्किनर ने या मार्क टाइलर ने। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी मार्क टेलर के द्वारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्या कारण है, क्या कॉज है? इन्वायरमेंट, हेरिडिटी, एज या ऑल ऑफ द अबव। तो हेरिडिटी जो है वो मेन कारण है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड हेरिडिटी इज द मेन कॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये किसने कहा है कि हेरिडिटी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मेन कारण है। ऑप्शंस है मनन, स्किनर, क्रो या टाइलर। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी मनन के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मुख्य कारण है? ए जेनेटिक इफेक्ट ऑफ एज एंड इंटेलिजेंस, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट या नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज जेनेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एनी चाइल्ड। तो इनमें से कौन सा बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण नहीं है? लैंग्वेज, जेंडर, कम्युनिटी या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण नहीं है। वेट अ सेकेंड, ऑप्शंस हैं हेरिडिटी, मैच्योरिटी, इन्वायरमेंट या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 24 है विच इज द इंडिविजुअल फैक्टर दैट अफेक्ट द लर्निंग ऑफ द लर्नर। तो
तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि इनमें से कौन से इंडिविजुअल फैक्टर्स लर्नर की लर्निंग को प्रभावित करेंगे या फिर उसे अफेक्ट करेंगे। ऑप्शन है लैंग्वेज, जेंडर, कम्युनिटी या ऑल ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड द एनवायरनमेंट इज एक्सटर्नल पावर विच अफेक्ट अस। तो ये किसने कहा कि इन्वायरमेंट एक एक्सटर्नल पावर है, यानी कि पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ऑप्शन है वुड्सवर्थ, रोज, स्किनर या पियाजे। तो राइट ऑप्शन है बी, दैट इज रोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर विच एज बॉयज एंड द गर्ल्स शुड गेट एजुकेशन अबाउट दिस सेक्स। बोले किस एज ग्रुप से पहले लड़के और लड़कियों को सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो ऑप्शंस हैं आपके बिफोर द इन्फेंट पीरियड, बिफोर एडोलेसेंस, चाइल्डहुड पीरियड, बिफोर मैच्योरिटी पीरियड। तो राइट ऑप्शन बी इज दैट इज बिफोर एडोलेसेंस पीरियड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हु क्लासिफाइड द पर्सनैलिटी ऑफ इंट्रोवर्ट एंड द एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी किसके द्वारा क्लासीफाई की गई है। ऑप्शन है स्प्रेंगर, जंग, क्रेशमर या शेल्डर। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, दैट इज जंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस ऑफ लर्निंग फॉर ए लर्नर। तो एक शिक्षार्थी के लिए सीखने का आधार क्या है। ऑप्शन है मैच्योरिटी, फिजिकल डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल या नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज द पर्सनालिटी ऑफ एन चाइल्ड इंक्लूड हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्यों शामिल होते हैं। ऑप्शंस हैं कैपेबिलिटी स्ट्रक्चर, क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर या पॉजिटिव स्ट्रक्चर। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, दैट इज द क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 इज विच एज ग्रोथ कॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एनी चाइल्ड। कि कौन सी आयु वृद्धि किसी भी बच्चे में व्यक्तित्व अंतर का कारण बनती है। ऑप्शन है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट। तो राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अब ये तीनों हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर्स अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस। कि इनमें से कौन सा फैक्टर्स लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है। ऑप्शंस है फिजिकल, मेंटल हेल्थ, मोटिवेशन, रेडीनेस एंड विलिंगनेस या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है इन्वायरमेंट एजुकेशन इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ द स्कूल बिकॉज। तो क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है कि इन्वायरमेंट एजुकेशन को स्कूल करिकुलम में क्यों शामिल किया गया है। तो इसे इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि पर्यावरण जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इन्वायरमेंट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 इज मीनिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट इज। तो सोशल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है। ऑप्शन है मेंटल डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 34 इज व्हाट इज द इफेक्टिव वर्क अमंग द फॉलोइंग फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ऑफ स्टूडेंट। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि बच्चे की लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए इनमें से कौन सा कार्य प्रभावी है। ऑप्शन पोइट्री कॉन्फ्रेंस, राइटिंग कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन या ट्रिप प्रोग्राम। तो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए आपको डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच पार्ट और ऑफ वीक ब्रेन इज रिसीव फ्रॉम द हेरिडिटी। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि वीक पार्ट ऑफ ब्रेन हेरिडिटी से कितना प्राप्त होता है। ऑप्शन 70, 60, 80 या 90%। तो राइट ऑप्शन है 60%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस आर द बेसिस ऑफ द इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस के बेसिस पर किस किस प्रकार के बच्चे हो सकते हैं। मतलब कि इंटेलिजेंस के आधार पर किस किस प्रकार के बच्चे हो सकते हैं। ऑप्शंस हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, क्रिएटिव चिल्ड्रन, डेलिक्वेंट चिल्ड्रन या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच 3 थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कि इनमें से कौन सी 3 बातें इंडिविजुअल डिफरेंसेस में शामिल की गई हैं। ऑप्शंस है इमोशनल डिफरेंस, फिजिकल डिफरेंस, इंटरेस्ट डिफरेंस या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। Next question is question number 38. A student in the class was very intelligent and calm, but in between the time he has changed totally.
व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर इट। बोले क्लास का एक स्टूडेंट है जो बहुत ही इंटेलिजेंट और शांत स्वभाव का था, लेकिन समय के साथ टाइम के अकॉर्डिंगली वो पूरी तरह से बदल गया। इसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शंस हैं, ही इज़ एल्डर नाउ, ही हैज़ अ स्टेप मदर एट होम, द बिहेवियर ऑफ हिज फादर हैज़ चेंज, टीचर्स कॉल्ड हिम। तो राइट ऑप्शन हो सकता है इसका टीचर्स कॉल्ड हिम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मेन रीजन क्या है? ऑप्शन है सोसाइटी, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट एंड द हेरिडिटी। तो राइट ऑप्शन है डी, दैट इज द हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम इंटरेस्ट इन बॉयज़ एंड द गर्ल्स आर डिफरेंट बिकॉज। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि लड़के और लड़कियों की गेम में इंटरेस्ट अलग अलग क्यों होते हैं, या फिर इनकी क्या वजह हो सकती है। ऑप्शन है जेंडर डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस, एजुकेशन लेवल या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका कारण हो सकता है जेंडर डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। तो इनमें से कौन जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल के एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन है एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो राइट ऑप्शन इज एज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विच सोशल क्वालिटीज आर मोर इन गर्ल्स एंड द बॉयज। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी सोशल क्वालिटी लड़कियों में लड़कों से अधिक होती है। ऑप्शंस हैं डांसिंग, जंपिंग, लाफिंग, प्लेइंग, पेशेंस, सिंपैथी, सेक्रीफाइस या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी जो क्वालिटीज़ हैं गर्ल्स में ज़्यादा होती हैं एज कंपैरिजन टू बॉयज़। बॉयज़ आर मोर देन द गर्ल्स। तो लड़के लड़कियों से ज़्यादा हैं। ऑप्शंस है क्वेरलसम बाय नेचर, ऑनेस्ट, हाई थिंकिंग या जेलिस। तो लड़के लड़कियों से ज़्यादा है झगड़ालू स्वभाव में। ऑप्शन है इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन नेचर इज। तो ह्यूमन नेचर कैसा है? कॉम्प्लिकेटेड, इफेक्टिव, सोशल या इनबोर्न। वो है कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45 इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी डिवाइडेड। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2, 3, 4 या नन ऑफ दिस। तो वो है 2 पार्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड्स टू नो द इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है कि इस मेथड के जरिए हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जान सकते हैं। ऑप्शंस है इसके इंटेलिजेंस टेस्ट, इंडिविजुअल हिस्ट्री मेथड, इंटरेस्ट टेस्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी गिवन बिफोर शोइंग द वीडियो कैसेट इन क्लास। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट। तो आपसे पूछा गया है कि क्लास में वीडियो कैसेट दिखाने से पहले विषय या फिर जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन दिया जाना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ जी, हम इस बात से सहमत हैं कि वीडियो दिखाने से पहले टीचर को वो जो टॉपिक है वो स्टूडेंट तक पहले से बता दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द कंक्रीट एक्सपेक्ट। तो इनमें से कौन सा जो है वो कॉन्क्रीट कंसेप्ट का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन है एबिलिटी, चेयर, फोर्स या मोशन। तो राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज एबिलिटी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज टीचर कैन बेस्ट मेजर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू यूज ऑफ मैथड्स। एक टीचर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किस तरीके से सबसे अच्छे से मेज़र कर सकता है। ऑप्शंस है essay writing from students, participation of students in debate after the result of school examination या through the psychological test। तो right option is D, that is through the psychological test। That's all for the today's friends। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।